मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस के विधायक बहुत चर्चा में हैं। कभी कांग्रेस का कोई विधायक बिक जाता है तो कभी कोई विधायक कहता है कि हम 28 गद्दारों को हराकर सत्ता में फिर वापस आएंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बरघाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के साथ, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। फिलहाल विधानसभा के उपचुनावों में अलग अलग जगह जब कांग्रेस के विधायक सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के लिए प्रचार में और तरह तरह के अलग समीकरणों को बुनने में लगे हुए थे, तब अर्जुन सिंह काकोड़िया जी भी सांची विधानसभा में कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में आज हम उनसे बात करेंगे, इनके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, जो पिछला कार्यकाल गुजर चुका है, आने वाले कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं tribunehindi.com पर। धन्यवाद। पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में फिलहाल कांग्रेस के कितने विधायक जीत रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, ये हमारा देश लोकतंत्र प्रणाली का है और जिसमें जनता सर्वोपरि है, जनता ही प्रतिनिधियों को चुनती है। तो ये जो विधायक हैं, जो उपचुनाव हो रहा है, और ये सबको मालूम है कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई। क्योंकि ये 15 साल के बाद जिस तरीके से यहाँ सरकार बदली थी, कांग्रेस की सत्ता आई थी, और माननीय कमलनाथ जी जो काम कर रहे थे, ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने खुद स्वीकार किया है कि ऊपर से हमें निर्देश आया कि जितने जल्दी आप कमलनाथ जी की सरकार को गिराओ तो गिरा सको, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। अच्छा। तो इन लोगों ने, वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन लोगों ने जो खरीदा है, ये जो खरीद फरोख्त किया है, तो ये जो 28 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जनता ऐसे लोगों को जो बिक चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी पार्टी के साथ में गद्दारी किया है, और ये ऐसा नहीं है, ये इस मंत्री थे, लंबे समय से पार्टी ने इन्हें मान सम्मान दिया है, तो ऐसे लोगों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जो 28 उपचुनाव जो हो रहे हैं 28 जगह, मेरा तो मानना है कि पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। आप चूंकि एक पूर्व में बैंकिंग सेक्टर में भी कार्य किए हैं राजनीति में आने के पहले, तो आप इस पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। आर्थिक रूप से जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश में, पिछले कुछ समय से देखा गया कि चुनावों के दौरान या उसके पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें शिवराज सरकार की तरफ से की गई कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कई कर्मचारियों की तनख्वाह का ना होना कई विभाग में, और कोरोना के टाइम पे कई ऐसे चीज़ें जो महंगाई भत्ते को कम कर देना जो पिछली सरकार ने करी थी। तो क्या इन चीज़ों का फ़र्क, जो कोरोना का जो दौर गुजरा है, इसमें कर्मचारियों की जो तनख्वाह में जो फ़र्क आया, भत्ता कम होने से, महंगाई भत्ता होने से, राजनीतिक तौर पे आप चुनाव पे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। कुछ छोटे छोटे ही क्षेत्र हैं, देवास है, इंदौर है, कुछ ऐसे जो ग्वालियर, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे, लेकिन बाकी इतना बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। उद्योग के क्षेत्र में कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ। आज भी कृषि प्रधान ये मध्य प्रदेश कहलाया जाता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने कटौती किया है, आज भी कई संविदा शिक्षक हैं, कई संविदा कर्मचारी हैं, आज अतिथि शिक्षक हैं, बहुत सारे सचिव हैं, छोटे जो कर्मचारी, उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। आज आप लोगों ने देखा नगर निगम के बारे में आ रहा है कि जितना उन लोगों का आज काफ़ी पूरे प्रदेश में उस तरीके से चल रहा है। आज कर्मचारियों का डीए जो कि पूरी की पूरी तरीके से उसमें ये लोग आश्रित हैं, आज उन लोगों को जो डीए का माननीय कमलनाथ जी ने बढ़ाया था 5%, उसको इन्होंने रोक दिया। सबकी तनख्वाहें कट रही हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये तो बहुत गलत है कि इतने 15 साल काम करने के बावजूद भी प्रदेश की ये स्थिति है। आज उन लोगों ने 1000 करोड़ फिर से कर्जा ले लिया। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। सिवनी में पिछले कुछ दिनों में जिला भाजपा के द्वारा जगह जगह कमलनाथ जी के पुतले जलाए गए थे। कहा गया था कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे
तो उनके रहते में मेडिकल कॉलेज जो है सिवनी का वो रोक दिया गया। जो पिछले मुख्यमंत्री थे, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जब वो अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी दौर में उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? ये भाजपा के नेताओं का आरोप है कि उनकी वजह से रुका हुआ है। 15 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम क्षणों में जब कल चुनाव होने वाले हैं तो आखिरी दिन इन लोगों की ये जो घोषणाएं हैं, ये फिर सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की घोषणा है। कोई घोषणा, कुछ जो भी घोषणा किया या जिस तरीके से भी काम किया वो फर्जी था, कुछ था ही नहीं। उस संबंध में आप ऊपर भी उठा के देख लीजिए, मंत्रालय की आप फाइलें खंगाल लो, पता चल जाएगा कि कहाँ को। कि छोटा सा एक मेडिकल की अगर बात है तो ये नहीं कि सिर्फ आपने जबान पे काम बात कर दिया, बाकायदा हर आपका कहना कागजी कार्रवाई की शुरुआत ही नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है। ये औपचारिक जितनी भी घोषणा, अभी आप लोगों ने भी देखा है ना कि आए दिन मात्र मध्य प्रदेश में आज 230 विधानसभा हैं। इन लोगों ने जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं सिर्फ वहाँ की ही जनता को इन लोगों ने पैकेज दिया, जाके वहाँ पे करोड़ों का। और अभी लोगों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। आज कर्मचारियों के पास में बोनस की जो घोषणाएं कर रहे हैं ये वो सब चीज़ें, और वहाँ पे इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं ये लोग, तो अलग प्रतीत होता है ना। जिस क्षेत्र से विधायक हैं, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आप भी आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हैं। वैसे तो आप विधायक हैं तो सभी का नेतृत्व करते हैं, पर चूंकि एक जिस समाज से आता है व्यक्ति उसका भी एक नेतृत्व करता है। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा इस संबंध में कि कुरई अंचल जो है, इस अंचल को लेकर आपकी कुछ हो सकता है भविष्य में आपने कुछ सोचा हो करने के लिए, तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि यहाँ होंगी, आपके विधायक की कार्यकाल में आप करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कुरई की जो बात है तो आज हमारे सिवनी में जितने ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों में कुरई जो है एक संपन्न ब्लॉक है, लेकिन संपन्नता लोगों में नहीं है। आज प्रदेश को जितना राजस्व कुरई से जाता है वो दूसरे ब्लॉकों से नहीं जाता। उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के गरीब लोगों को, हर समाज के लोगों को नहीं मिलता। और ये जो हरा भरा है, ये जो क्षेत्र आज जितना जंगलों के नाम से आज यहाँ पे ये पेंच टाइगर प्रोजेक्ट और ये इतने से जाना जाता है, मोगली के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में और विदेश में भी इसकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन उस तरीके से यहाँ के लोगों का, ख़ासतौर से आदिवासी समाज का, उसका फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से शासन को ही होता है और शासकीय कर्मचारियों को हो रहा है, लेकिन आम जनता को नहीं हो रहा है। इसके तरफ मेरे आते से मेरा ध्यान है। बरसों से यहाँ पे कॉलेज की बात थी, कभी नहीं खुला। हमने यहाँ पे कॉलेज के लिए ज़मीन हम लोगों ने तय किया। हमने बहुत दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, बच्चों के खेल के लिए, बच्चों के हॉस्टल के लिए, या दूसरा यहाँ पानी की कैसी व्यवस्था हो। मेरी माननीय कमलनाथ जी से मेरी बात हुई है कि यहाँ पे नीचे कहीं पे भी कोई बहुत बड़े डैम नहीं है, पानी की बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो हमारी योजना चल रही थी हमारी उस तरीके से, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से पूरा का पूरा खेती है, तो सिंचाई के लिए कितना हम अच्छा कर सकते हैं, और एजुकेशन के लिए। और माननीय कमलनाथ जी का जैसा था कि हम लोग कोई उद्योग धंधा खोलें यहाँ पे, क्या कैसा करें, तो उस संबंध में भी बात चल रही थी कि क्या करें। और उनकी अपनी एक टीम आने वाली थी जो यहाँ पे सर्वे करके कि क्या यहाँ पे क्या अच्छा किया जा सकता है। उस संबंध में पूरा सिर्फ कुरई की बात नहीं है, कमलनाथ जी पूरे प्रदेश को ही बदलने का उनकी योजना थी कि यहाँ कुछ अपन कृषि से तो अपन पूरी तरीके से निर्भर ना रह के हम दूसरे तरफ भी ऐसा कुछ काम करें जिससे पूरा प्रदेश का अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन काकुड़े जी हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आने वाले दिनों में आपके क्या कार्य योजनाएं हैं जिन पर आप कार्य करने वाले हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मेरा, ये चूँकि ट्राइबल विधानसभा मेरी, उसके बावजूद भी तमाम सभी पूरे समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पे मुख्य आवश्यकता जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, हमारा एजुकेशन, हमारा स्वास्थ्य और सिंचाई, ये तीन चीज़ें मेरे प्राथमिकता में पहले से ही है। इन दिशाओं में मेरा काम वैसे चल भी रहा है। मैंने पानी के लिए आंदोलन भी मैंने किया था। एजुकेशन के संबंध में मैं एक स्कूल जा के कुछ अच्छा हो जाए,
इस ब्लॉक में भी, बरघाट ब्लॉक में भी हमने तमाम पूरे शिक्षकों की मीटिंग ली थी। स्वास्थ्य के संबंध में भी मैंने बात किया है कि अपन क्या अच्छा कर सकते हैं। तो 3 मेरी प्रायोरिटी में है यहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। तो ये थे हमारे साथ बरघाट से कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, जिनसे हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर, उनके क्षेत्र के जो हालात हैं उन पर, उनके जो भविष्य की योजनाएं हैं उन पर। आगे फिर हम मिलेंगे किसी नए जनप्रतिनिधि के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल हमारा लाइक करें, पेज हमारा लाइक करें। एक बात और, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।